प्रभु यीशु आज हमें क्रोध और हत्या के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले हमारा हृदय साफ रहना है, हमारे दिल को प्रभु की ओर लगाना है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे मत्ती अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से लेकर 26 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु शास्त्रियों फरीसियों से कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता जैसी नहीं होनी चाहिए। जो हम धर्म का पालन करते हैं वह केवल दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए, वह केवल एक पाखंडीपन नहीं रहना चाहिए। प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम करना है तो अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है। आज प्रभु कहते हैं हत्या और क्रोध के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों ने कहा है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, दंड के योग्य ठहराया जाएगा, क्योंकि यह पाप है, यह घोर पाप है। प्रभु आज हमसे आगे यह कहते हैं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु आज प्रभु हमसे कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आज प्रभु हमसे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज हमसे कहते हैं कि जो अपने भाई से अपनी बहन से हृदय से क्रोध करता है, अपने पड़ोसी से क्रोध करता है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, भले ही वह किसी ही जाति का हो, भले ही वह कोई से भी रंग या रूप का हो, अगर वह अपने भाई से क्रोध करता है तो वह उसकी हत्या के समान है। लेकिन हम जब किसी से क्रोध करते हैं, क्रोध के बाद ही किसी के मन में हत्या की भावना उत्पन्न होती है। आपके हृदय में कई बार ऐसा समय आया होगा जब आपने सोचा होगा कि वह व्यक्ति मर जाए, उस व्यक्ति को किसी तरह से प्रभु उठा ले या किसी तरह से उसे मार दे। तो इसी तरह की कई भावना आपके मन में आई होगी किसी व्यक्ति के प्रति जिससे आप घृणा करते हो, जिसके प्रति आप क्रोध करते हो। इसलिए प्रभु आज हमें क्रोध और हत्या के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं वह हत्या के एक कारण बन जाता है। जिस किसी से क्रोध करते हैं वह एक हत्या का कारण बन जाता है। तो आज हमें प्रभु यहाँ पर यही कहते हैं कि अगर हमें क्रोध होता है तो हमें विशेष रूप से उस पर नियंत्रण करना है। और प्रभु एक संबंध स्थापित करने के लिए हम सभी से कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन से कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले उससे मिलनसारी कर लो, उससे बात कर लो। जो मन में जो कटुता है, मन में जो एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना है, पहले उसे मिटा लो। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो तो तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ।
जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें यही करना चाहिए। अगर हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो हम यहूदी शास्त्रियों के समान प्रभु के सामने ढोंग करते हैं। प्रभु के सामने ढोंग करते हुए यही बताते हैं कि मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है। इसीलिए आज हमें प्रभु के सामने अपनी भेंट चढ़ानी है, तो वह भेंट प्रेम की भेंट है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना की भेंट है। आगे प्रभु कहते हैं, कचहरी जाते समय रास्ते में अपने मुद्दे से समझौता कर लो। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं कि अगर किसी के प्रति हमने कुछ किया है, अगर वह कचहरी जा रहा है, उससे पहले उससे समझौता कर लो। हम हमारे क्षेत्र में कई बार देखते हैं कि कई लोग गांवों में विशेष रूप से समझौता कर लेते हैं, आपस में बैठकर उस बात को सुलझा लेते हैं ताकि वह बात कचहरी तक ना पहुँचे। क्योंकि जब कचहरी तक यह बात पहुँचती है तो वह सिपाही आकर उस व्यक्ति को ले जाता है और उसे जेल में डाल देता है, और उसके बाद उसे हो सकता है सजा सुनाई जाती है और वह जिंदगी भर तक वहाँ रहकर दांत पीसता रहता है। इसीलिए आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें समझदारी से प्रभु के कार्यों को करते हुए हमें ईश्वर की सेवा और अपने समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हमारा हृदय निर्मल रहे। जो क्रोध और हत्या की भावना दिन प्रतिदिन हमारे हृदय में शैतान डालता है, उस भावना से हम मुक्ति पा जाए, उन सभी बुरी शक्तियों से हम मुक्ति पा जाए, उन बुरी सोचों से हम मुक्ति पा जाए। प्रभु यीशु का नाम लेकर हम इन सभी चीज़ों पर अधिकार पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, ताकि प्रभु हमें नया जीवन दे, नई आशीष दे, नई कृपा दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें उन सभी भाई और बहनों के लिए जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है। आमीन।